एंड आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये सेकंड लेक्चर है ह्यूमन राइट्स सीरीज़ का। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी सीरीज़ कवर किया था, द मीनिंग, इवोल्यूशन, डेफिनेशंस, बेसिस। सो आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो आप लोग उसको पहले देखिएगा। ठीक है, तो अभी काइंड्स को डिफाइन किसने किया था ह्यूमन राइट्स के? सो यूनाइटेड नेशंस वी ऑल नो इट्स अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस which aims to foster the protection of human rights, the dignity of individuals across the whole world, है ना। तो यूनाइटेड नेशंस ने हमें बताया है कि ह्यूमन राइट्स दो तरीके के होते हैं। देर आर टू काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। द फर्स्ट इज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड द सेकेंड इज इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो ये जो राइट्स हैं ये क्लस्टर में हैं, मतलब सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एक काइंड है एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट इज अनदर काइंड ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिविल राइट्स क्या होते हैं। तो सिविल राइट्स दे आर दोज राइट्स विच आर रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, सिविल राइट्स वो राइट होते हैं जो कि आपकी पर्सनल लिबर्टी, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, आपको राइट टू लाइफ देते हैं, आपको राइट टू लिबर्टी देते हैं और आपके उस राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो सभी राइट जो आपके राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, जो हम लोग को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रोवाइड है? आर्टिकल 21 में, है ना। तो उस राइट को जो प्रोटेक्ट करते हैं वो राइट्स कहलाते हैं सिविल राइट्स। दे आर एसेंशियल फॉर अ पर्सन सो दैट ही मे लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। ये हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ही एसेंशियल राइट होते हैं सिविल राइट्स, क्योंकि वो एक पर्सन को उसकी डिग्निफाइड लाइफ जीने के प्रोटेक्शन देते हैं, ताकि एक पर्सन अपनी, कहते हैं ना कि विद रिस्पेक्ट, विद फ्रीडम अपनी लाइफ को जी सके और अपनी लाइफ को इंजॉय कर सके। सच राइट इंक्लूड, इसमें कौन कौन से राइट इंक्लूड होते हैं? सो इट इंक्लूड्स राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन्स, right to privacy, right to own the property, freedom from torture, inhumane, degrading treatments, freedom of thoughts, religion, freedom of movement, etc. तो ये सभी राइट्स एक बहुत ही बेसिक राइट है। हमें अपनी लाइवलीहुड इंजॉय, लाइवलीहुड को जीने के लिए ज़रूरी है ही आज के डेट में। हमारी लाइफ सिक्योर रहे, हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकें, ठीक है, और लिबर्टी हमें इंश्योर की जाए ऑफ एवरी आस्पेक्ट, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ इन वर्शिप, जो विच हैव बीन enumerated in the preamble itself। इसके अलावा सिक्योरिटी मिले हर पर्सन को, ठीक है, अपनी लाइफ को जीने के लिए, सिक्योरिटी फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सिक्योरिटी ऑफ रिलीजन, सिक्योरिटी ऑफ लिविंग इन अ एरिया, सिक्योरिटी ऑफ हैप्पीनेस टू गो आउट, हर तरीके की सिक्योरिटी मिले, प्रिवेसी मिले। आज के टाइम में द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, सो यहाँ पे प्रिवेसी की राइट इज़ डैम इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। इसके अलावा राइट टू ओन द प्रॉपर्टी। इसके अलावा जिस भी तरीके के हमारे डे टू डे लाइफ में वी सी इन आर न्यूज़पेपर्स डेली दैट देयर अकर्स लॉट ऑफ टॉर्चर्स एंड इनह्यूमन एक्टिविटीज़। दीज डेज वी कैन सी द बर्निंग इशू ऑफ द अफगानिस्तान, द तालिबान अटैक एंड ऑल। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ के लोगों की जो लाइफ है वो मिजरेबल हो गई है, टॉर्चर्स हो रहे हैं, वहाँ पे इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उस तरीके की फ्रीडम हमें जो प्रोवाइड होती है, वो राइट्स जो हमारे उस टॉर्चर से हमें प्रिवेंट करता है, हमारी जो फ्रीडम को उस डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट से प्रिवेंट करता है, दोज राइट्स आर कॉल्ड द सिविल राइट्स। इसके अलावा हम अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकें और उसको फॉलो कर सकें, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, दीज ऑल आर द काइंड्स और द एग्जाम्पल्स ऑफ सिविल राइट्स। ठीक है ना, समझ में आ गए। चलो सेकेंड आता है, इसी में एक ही काइंड चल रहा है और एक ही काइंड में देर आर वी कैन से सब काइंड्स। तो दूसरा है हमारा पॉलिटिकल राइट्स। सो दीज आर दोज राइट्स विच अलाउ अ पर्सन टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। ठीक है, पॉलिटिकल वर्ड से समझ में आ रहा है, ठीक है, राजनीतिक बात चल रही है यहाँ पे। तो ये वो राइट्स हैं जो कि हर पर्सन को अलाउ करते हैं, ठीक है, कि वो स्टेट में जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर सके, उनके अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सके। इसके अलावा इट इंक्लूड्स राइट टू वोट, आपको राइट है, आप वोट कर सकते हो।
यू हैव अ राइट टू इलेक्शन, ठीक है, आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो इफ़ यू आर एलिजिबल, इफ़ यू फॉलो द ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। इसके अलावा राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ पब्लिक अफेयर्स, और जो भी पब्लिक अफेयर्स के कंडक्ट होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, उन सभी में आप पार्ट ले सको, ये आपका राइट है। एंड दिस राइट इज़ कॉल्ड एज, इज टर्म्ड एज पॉलिटिकल राइट, ठीक है ना। Ultimately, all those rights which are connected with the government or government dealings or government participation, that all are considered as political rights. Civil and political rights are the rights which may be termed as negative rights in the sense, आपको पता है civil और political rights को negative rights कहा जाता है। भाई negative क्यों कहा जा रहा है? So there is a reason. It is in the sense that a government is required to abstain from doing those activities which would violate them, क्योंकि भाई इन rights में जो government है उसको abstain किया जाता है, उसको रोका जाता है कि वो ऐसी activities ना करे, ठीक है, या वो ऐसे interference ना करे जिसकी वजह से लोगों के या citizens के political या civil rights कहीं hinder ना हो जाएं या कहीं वो infringe या violate ना हो जाएं, है ना। तो कहीं ना कहीं कि government जो है किसी भी अपने एक्शन से फॉर एग्जांपल लोगों को राइट टू ओन प्रॉपर्टी नहीं वायलेट कर सकता है, या फिर उनकी प्रिवेसी को हिंडर नहीं कर सकते, उनको राइट टू वोट में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक सकते। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर एक एब्सटेन लगाया जाता है, एक रोक लगाया जाता है कि अब वो एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते विच वुड वायलेट दोज राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। दस इन दैट सेंस सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर कॉल्ड एज और मे बी टर्म्ड एज नेगेटिव राइट्स, ठीक है ना। रीजन समझ में आ गया। तो गाइस ये हो गया हमारा फर्स्ट काइंड। द सेकंड काइंड इज इकोनॉमिक, सोशल एंड cultural rights. So we'll see all of them. Economic, social and cultural rights are related to the guarantee of minimum necessities of the life to human beings. ये वो rights होते हैं जो गारंटी करते हैं हर इंडिविजुअल को बेसिक नेसेसिटीज़, जो कि उसको अपनी लाइवलीहुड जीने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए हर ह्यूमन बीइंग को चाहिए ही होते हैं, द मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज़। तो वो राइट्स जो कि उसको वो मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज़ गारंटी करते हैं, राइट, समझ रहे हैं, उन्हें वो कहलाते हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं ना सोशियोलॉजी में कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो सोशल राइट्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो वो सोशल एनिमल है, जो वो ह्यूमन बीइंग है, उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करना, गारंटी करना, इंश्योर करना ही ये राइट्स हैं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ दीज राइट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ लाइकली टू बी इंडेंजर्ड। और अगर ये राइट्स सस्टेन नहीं करेंगे, अगर ये राइट्स प्रेजेंट नहीं होंगे या गारंटी नहीं किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस जो है वो इंडेंजर्ड हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, देयर यूज्ड टू बी इंडेंजर्ड एनिमल्स, इंडेंजर्ड प्लांट्स, मतलब वो एनिमल्स और वो प्लांट्स जो कि खतरे की जोन में आ गए हैं कि वो अब बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं, या कहीं ना कहीं अब वो उनकी जो स्पीसी है वो बिल्कुल ही ख़त्म होने के या नाम मात्र होने के कैटेगरी में आ गई है। फिर वो नेक्स्ट हो जाती है एक्सटिंक्ट, कि अब वो बचे ही नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये राइट्स नहीं इंश्योर किए गए या इनकी एब्सेंस में ह्यूमन बीइंग्स की जो लाइफ है या उनका जो प्रेजेंस है वो इंडेंजर्ड हो सकता है, ठीक है। सच राइट्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, राइट टू फूड, ठीक है। 3 बेसिक हम लोग पढ़ते हैं ना वैसे भी बचपन से कि 3 बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, शेल्टर और हाउसिंग। तो राइट टू फूड द वेरी फर्स्ट, देन क्लोथिंग, देन हाउसिंग, देन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, अच्छे से और एक अच्छा ढंग से जीने का जो पूरा बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, एक स्टैंडर्ड है, वो अलॉट किया जाए। फ्रीडम फ्रॉम हंगर, भुखमरी से बचाया जाए, सभी को ही भोजन का जो है उपलब्धि कराई जाए। द राइट टू वर्क, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, है ना, बिकॉज टुडे हेल्थ इज़ equally important basic necessity, because if health is not there then what will we do the wealth, हम wealth का क्या करेंगे। तो health is a prima facie important, तो health में आपका physical health भी है, and in these days we see a lot of people suffering from various kind of mental health issues, so togetherly mental health is equally important issue, and for that purpose उसको उस protection के लिए भी right is equally necessary. So right to physical and mental health and the right to education, very important in these days, and which have been also inserted in our constitution in article, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये सारे राइट्स क्या कहलाते हैं, दीज आर द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड
इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, पॉलिटिकल तो ऊपर वाला था, ठीक है ना. The enjoyment of these rights require a major commitment of resources and therefore their realization cannot be immediate as in the case of civil and political rights. देखो भाई, अभी आप देख सकते हो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स में गवर्नमेंट इंटरवेंशन या गवर्नमेंट का कोई बहुत मेजर रोल नहीं था. बस ये राइट्स सबको इंश्योर करने हैं, उन लोगों को अपना लाइफ को, लिबर्टी को इंजॉय करने में, उसको इनेबल करने के लिए और गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए. लेकिन जो ये राइट्स हैं, इस राइट में जो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स हैं, इसमें कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की ज़रूरत है. हमें एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन देगी तो आपको रिसोर्सेज चाहिए, फूड देना है, क्लॉथिंग देना है, आपको हाउसिंग देना है, ठीक है, आपको सिक्योरिटी इंश्योर करना है, आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है. तो इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं एक मेजर कमिटमेंट चाहिए रिसोर्सेज को लेके. तो बिकॉज द इंजॉयमेंट ऑफ दीज राइट्स रिक्वायर अ ह्यूज कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इसीलिए इन राइट्स का रियलाइजेशन करने में समय लग जाता है. इट टेक्स more time in comparison to the realization of civil and political rights. Civil and political rights comparatively उसमें इतना resources की need नहीं होती है, तो वो कहीं ना कहीं आप जल्दी realize कर लेते हो as compared to these rights of economic, social and cultural rights, because these require the more resources in comparison. ठीक है ना. And these rights are called the positive rights because they require the active intervention and not the abstention on the part of states. Because as we read earlier, civil and political rights they were called as the negative right because it was abstaining the role of government or the role of the state. Whereas ये जो rights हैं ये positive right है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको states का, state authorities का, state government का intervention चाहिए ही चाहिए इन rights के realization के लिए. यहाँ पे abstention नहीं है, यहाँ पे इंटरवेंशन है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिव राइट्स. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारे राइट्स का मीनिंग, इनमें क्या क्या तरीके के राइट्स इंक्लूड होते हैं. नाउ लेट्स हैव अ कंक्लूजन एंड वील सम ऑफ दिस वीडियो. So conclusion says the United Nations has recognized the two set of rights in two separate covenants that are the International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. तो देखो एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस ने दो सेपरेट कॉविनेंट्स को क्या नाम है इंट्रोड्यूस किया था, रिकॉग्नाइज किया था. कॉविनेंट्स एक तरीके से आई कैन से ट्रीटीज़, ठीक है. उन दो ट्रीटीज़ में ये दो सेट ऑफ राइट्स को क्या नाम है इंट्रोड्यूस किया गया था. तो वो कॉविनेंट्स कौन से थे? तो ये इन्हीं राइट्स पे उनका नाम है इंटरनेशनल कॉविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट एंड इंटरनेशनल कॉविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स. तो इन्हीं कॉविनेंट्स के अंदर जो है ये राइट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं और इन्हीं में ये मैंशनड हैं. ठीक है. अच्छा, एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि विच टू कॉविनेंट्स आर कॉल्ड द सिस्टर कॉविनेंट. तो वो यही दोनों है, इंटरनेशनल कॉविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरनेशनल कॉविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स. ठीक है ना. तो समझ में आ गया ये हमें कहाँ से डेवलप किए यूनाइटेड नेशंस ने, थ्रू दीज टू सेपरेट कॉविनेंट्स. देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन देम, the civil and political and the economic, social and cultural rights. The civil and political rights have no meaning unless they are accompanied by social, economic and cultural rights. This is very obvious कि right to life तभी तो आपका enable होगा जब आपके पास housing होगा, clothing होगा, fooding होगा, security होगा. तो कहीं ना कहीं civil and political rights सब तक कोई मतलब नहीं है उनका. आप क्या करोगे पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में, पब्लिक अफेयर्स में? आप क्या वोट करोगे जब आपको फूडिंग ही नहीं इंश्योर्ड है, आपको एजुकेशन ही नहीं मिला, आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ ही नहीं मिली हैं? तो दस द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैव नो मीनिंग अनलेस दे आर अकम्पनीड बाय द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स, है ना. दस बोथ द कैटेगरीज ऑफ राइट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. डेफिनेटली दोनों ही कैटेगरीज ऑफ राइट्स जो है, दोनों ही काइंड ऑफ राइट्स जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है. दे बोथ आर ऑन द सेम पेवमेंट, कोई ऊपर नीचे नहीं है. ठीक है. दे आर बोथ आर साइमल्टेनियसली इक्वली इंपॉर्टेंट. द रिलेशनशिप ऑफ द टू कैटेगरीज ऑफ राइट्स वॉज रिकॉग्नाइज बाय इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस 1968. और यहाँ तक कि इन दोनों कैटेगरी ऑफ राइट्स का जो रिलेशनशिप है ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस 1968 में भी रिकॉग्नाइज किया गया था. ठीक है. तो यू हैव टू रिमेंबर this because these are the certain important points that you must mention in your answer if you this question has come in your exam, क्योंकि यही वो points होते हैं that will mark an increase in your number.